सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देश मजबूत हाथों में है नरेंद्र मोदी जी। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मित्र था, उसका जन्म ही भारत के कारण हुआ। मेरे देश के लोग जो आपा पीटते हैं वो आज खामोश हैं। ये नहीं हो सकते कि धर्म के नाम पे किसी को रौन दे, धर्म के नाम पे मार दे। ईमानदारी से उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त ही खास खबर की ओर। GMS रोड के चौधरी फार्म में उत्तराखंड प्रांत एवं महानगर इकाई द्वारा एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई गई एवं सभी अन्य हिंदू संगठनों एवं जन जागरण अभियान के तहत सबको साथ आकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु समन्वय बैठक के माध्यम से आह्वान किया गया। संघ के प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र, भाजपा विधायक उमेश शर्मा और विनोद चमोली भी बैठक में शामिल थे। बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की गई, इसकी जानकारी भाजपा प्रवक्ता शादाब शमस द्वारा दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज। आज हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के एक समन्वय कार्यक्रम में उपस्थित है और मेरे साथ है भाजपा के प्रवक्ता और आरएसएस के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी हमारे बहुत ही बहुचर्चित नेता शादाब भाई। जरा आज इसके बताएं कि इस कार्यक्रम के विषय में जो है कि किस विषय को रख के किन बिंदुओं पे ये जो कार्यक्रम जो आज समन्वय बैठक की गई। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये देखता है कि किस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क में जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि देश के अल्पसंख्यक समाज की और जिस तरह से आज एक समन्वय बैठक हुई, जो विचार परिवार है वो हमेशा ये चाहता है कि हर इंसान के जो मानवाधिकार है उसकी रक्षा की जाए। तो हमारे पड़ोस में हमारे ही कल तक जो अपने थे उनके ऊपर अगर आज अत्याचार हो रहा है तो हमें ईमानदारी से उस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना चाहिए। जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो हर ह्यूमन का राइट्स है। आप ये नहीं हो सकते कि धर्म के नाम पे किसी को रौन दे, धर्म के नाम पे मार दे। 2-4 लोग मर जाए तो लोग आपा पीटने लगते हैं। यहाँ हजारों लोग बांग्लादेश के अंदर मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है और अल्पसंख्यकों की बात करने वाले मेरे देश के लोग जो आपा पीटते हैं वो आज खामोश हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि आखिरकार हिंदुस्तान से उस बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही है। मुझे लगता है कि उस आवाज को स्वर देने की जरूरत है और हम सब लोग मिलकर जन जागरण अभियान चलाएंगे। हम लोगों तक जाएंगे और कहेंगे कि आज अगर आप वाकई ह्यूमन राइट्स के एक मानवाधिकारों के सच्चे हितैषी हैं, आप अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी हैं, तो आइए ना साथ मिलकर खुद भी जागते हैं, अपने लोगों को भी जगाते हैं और दुनिया तक इस आवाज को लगाते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं भी मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो हम एक सुर में एक साथ खड़े होंगे। किसी भी ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन को हिंदुस्तान कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आप सरकार के माध्यम से भी, क्योंकि माननीय मोदी जी को भी हस्तक्षेप के लिए बोला गया है कि बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह के जो हमारे व्यापारिक संबंध भी है उनसे कुछ उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, जिससे कि कम से कम वहाँ की जो यूनिट सरकार है वो जाके उनको समझ में आए कि सिर्फ जो अल्पसंख्यकों पे वो अत्याचार कर रहे हैं और जो दिख रहा है जिसको वो सोच रहे हैं कि दुनिया को नहीं पता चल रहा, तो क्या इस तरह की कोई कूटनीतिक वो पहल भी सरकार के द्वारा आपके माध्यम से होनी यहाँ पर तय पाई गई है? देखिए, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मित्र था, उसका जन्म ही भारत के कारण हुआ। उसने उस अत्याचार से, उस पाकिस्तान के अत्याचार से बचाने के लिए बांग्लादेश को बनाया। वो बांग्लादेश जो कल तक हमारा था, आज वो आईएसआई के हाथ की कठपुतली बन चुका है। आज वो कट्टरता, जो कट्टर लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम रहें, हमारे अलावा कोई ना रहे, उनके हाथ की बपौती बन चुका है और उसको रोकने के लिए मुझे लगता है पूरी दुनिया से आवाज आ रही है। तो मेरा भारत, वो तो हमारा तो एक अंग रहा है बांग्लादेश, और मुझे लगता है अगर हमारे लोगों पे अत्याचार होगा तो भारत से आवाज उठनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि देश मजबूत हाथों में है नरेंद्र मोदी जी के, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां आवश्यकता होगी
मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, जिस चीज की आवश्यकता होगी, जो करने की आवश्यकता होगी, वो मेरी सरकार करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन हमें जागते रहना है, औरों को जगाते रहना है, इसलिए क्योंकि जो लोग बात करते हैं मानवाधिकार की, माइनॉरिटी हिट्स की, आज कम से कम वो खामोश ना रहें। उनको आईना दिखाने का समय है और उनको आईना दिखाने की हम आपके माध्यम से कोशिश अवश्य करेंगे। विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो है ऐसे कुछ कूटनीतिक दबाव बनाए जाए, जैसे व्यापार जो मैंने अभी पूछा उस विषय में भी, लेकिन विपक्ष भी यहाँ आपका साथ बोल रहा है कि मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, बहुत ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे समय में विपक्ष साथ नहीं देगा तो फिर देश की जनता जवाब देगी। और इस वक्त पूरा देश, मुझे उम्मीद है कि पूरा देश एकजुट रहेगा। सारी चीजों से ऊपर उठकर हम भारत के लोगों की भारतीयता की बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इससे भी हम ऊपर आ रहे हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। परिवार के अगर एक हिस्से में किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे शादाब भाई, जो बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ये समन्वय बैठक थी, इसमें सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभिन्न जो उनकी इकाइयां हैं, आयाम हैं, उनके सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। और देखा यह भी गया है कि कई विधायक और कई मंत्री लोग भी जो है इस बैठक में उपस्थित रहे। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। भूपेंद्र भट्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।